नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को हकीम एस बासिर का एक मरतबा फिर सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं ज़ैबतीस के बारे में और ज़ैबतीस से पैदा होने वाली मर्दाना कमज़ोरी के बारे में, ज़ोफ़े-बा के बारे में और उसके इलाज और उसके मुकम्मल कोर्स के बारे में हम आपसे गुफ्तगू करने वाले हैं। हम आपको मुतारफ़ करवा रहे हैं ज़ोफ़े-बा का वो मुकम्मल कोर्स, ऐसी ज़ोफ़े-बा जो कि आसाबी शुगर से पैदा होती है। जी तो दोस्तों, बात को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको याद दिलाते चलें कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने सवालों के जवाबात की तरफ। सबसे पहला सवाल हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि शुगर होती क्या है। जी, शुगर क्या होती है? दरअसल शुगर ये ग्लैंड सिस्टम की एक बीमारी है जिसे लबलबा कहते हैं, पिंक्रियाज कहते हैं और बिनक़िरास भी कहते हैं। ये इसके लबलबा के मुख्तलिफ़ नाम हैं। लबलबा एक ऐसा गुद्दा है, एक ग्लैंड है, एक गुद्दद है जिसकी जो सीक्रेशन है उसको इंसुलिन कहते हैं। और इंसुलिन की कमी और बेशी जिस्म के अंदर जब होती है, कमी होती है या ज़्यादती होती है, जिसको कि शुगर का नाम दिया जाता है। शुगर में जब जिस्म के अंदर शुगर होती है तो उसमें अलामात क्या होती हैं? उसकी सबसे बड़ी अलामत तो यही है कि जिस्म के अंदर शक्कर की, शुगर की, मिठास की, चीनी की या तो ज़्यादती हो जाती है या कमी हो जाती है, जिसको कि लेबॉरेटरी टेस्ट करके जांचा जा सकता है। रही बात इनकी अलामात की, तो इनकी जो अलामात हैं वो इनकी अक़साम के तहत हैं। तो अलामात के बारे में बात करने से पहले हम अक़साम के बारे में बात करना ज़रूरी समझते हैं। दोस्तों, तिब्बे यूनानी के अंदर शुगर की मशहूर 4 किस्में बयान की गई हैं। सबसे पहले असाबी शुगर, दूसरे नंबर पर मादी शुगर, तीसरे नंबर पर कब्दी शुगर, चौथे नंबर पर बिनक़िरासी शुगर या लबलबी शुगर। और बाज़ कुतब के अंदर बाज़ माहिरीन 5वीं किस्म भी बयान करते हैं जिसे असबी और कब्दी कहा जाता है। तो असबी और कब्दी इनको इकट्ठा कर दिया जाए तब भी ठीक है, लेकिन असबी अलहदा और कब्दी शुगर को अलहदा रख कर देखा जा सकता है, तो इनको इकट्ठा करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो हम बात करते हैं इनके अलामात के बारे में। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है, जैसे हमने आपको पहले बताया कि आज का हमारा वीडियो सेगमेंट है आसाबी शुगर से पैदाशुदा ज़ोफ़े-बा के बारे में। तो हम जो शुगर की दीगर किस्में हैं उनके ऊपर अलहदा से बात करेंगे, उनके सेगमेंट से अलहदा से लेके आएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो सेगमेंट के अंदर सारी चीज़ें बयान करना मुमकिन नहीं है और सारी चीज़ों को लेकर बैठ जाएं तो वीडियो सेगमेंट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज बात करते हैं आसाबी शुगर के बारे में। तो आसाबी शुगर की अलामत ये हैं कि इसमें जिस्म के अंदर बलगम की ज़्यादती हो जाती है। नब्ज़ की अगर हम बात करें तो कलाई के ऊपर हाथ रखने से, बिल्कुल ऊपर हाथ रखने से नब्ज़ बिल्कुल महसूस नहीं होगी, थोड़ा सा दबाने से भी महसूस नहीं होगी। ज़ोर से दबाने से कलाई की हड्डी के पास जाके 1-2 उंगली 2 उंगलियों तक महसूस होगी, जिसके अंदर बिल्कुल भी ज़ोर और उसका जो नब्ज़ा, जो ठोकर है, बिल्कुल उसमें ताकत नहीं होगी, बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल जो है वो सुस्त नब्ज़ होगी, कमज़ोर नब्ज़ होगी। अच्छा, अगर हम दीगर जिस्मानी अलामात की, ज़ाहरी अलामात की बात करें तो ज़ाहरी अलामात में क्या होगा? पेशाब की बहुत ज़्यादती होगी। इधर से पानी पिया, उधर से पेशाब आ गया, इधर से पानी पिया, उधर से पेशाब आ गया, पेशाब की हद से ज़्यादा ज़्यादती होगी। और अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें कि जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, तो इसमें जिस्म के अंदर जो कैफ़ियत होगी वो सर्दी तरी की कैफ़ियत होगी। उसके अंदर
आसाब के अंदर जिस्म का जो नर्वस सिस्टम है उसमें सुकेड़ पैदा हो जाएगा, सोजश हो जाएगी, और जो इसका पूरे जिस्म का मैस्कुलर सिस्टम है, उज़लाती निज़ाम है, उस उज़लाती निज़ाम के अंदर बिल्कुल तस्कीन पैदा हो जाएगी। जहाँ पर भी उज़लात हैं वहाँ पर बलगम, रेशा, रतूबत जमा हुई होगी, और आसाबी कब्ज़ होगी, भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, पेशाब की ज़्यादती होगी, खाना जिस्म के अंदर मैदे में ऐसे ही पड़ा रहेगा कच्चा, और बकबके से डकार आएंगे। इसके साथ मोशन की ज़्यादती भी हो सकती है। और जो जिगर की सूरत हाल अगर हम देखें तो जिगर ज़ोफ़ में आ जाएगा, तहलील हो जाएगा, पिलपला, ढीला और नरम हो जाएगा, और इसके साथ जो पिंक्रियाज है, बिनक़िरास है यानी लबलबा है, वो भी ढीला हुआ होगा, क्योंकि जितने भी ग्लैंड सिस्टम है उनका सरदार तो जिगर है। जब जिगर में ख़राबी पैदा होती है तो जिस्म के सारे ग्लैंड सिस्टम में ख़राबी पैदा होती है। अब जहाँ पर जिगर पिलपला है, ढीला है, जिसको लेबॉर्ट्री टेस्ट के ज़रिए से, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर कह दिया जाता है। इनलार्जमेंट भी दो तरीके से होता है, एक तो जिगर जो है वो रतूबत के जमा होने से फूल कर हो जाता है, और दूसरा जो है वो फैल कर हो जाता है। तो इसमें गर्मी और हिद्दत और ज़ौफ़ की वजह से फैल जाता है। तो जब ये फैल जाता है तो उसके साथ साथ जो पिंक्रियाज होता है, लबलबा होता है, वो भी अपनी जिसामत में फैल जाता है, ढीला हो जाता है, पिलपला हो जाता है। जैसे गर्मी से निढाल बंदा कोई काम नहीं कर सकता, तो इसी तरह जो लबलबा है वो भी कोई काम नहीं कर सकता। तो वो इंसुलिन जो है उसको जिस्म के अंदर जज़ब नहीं करता, उसकी सीक्रेशन नहीं सही तरह से होती, तो जिस्म के अंदर जो है वो शुगर की हद से ज़्यादा कमी होती है। जितनी शुगर होती है पेशाब के रास्ते से खारिज होती रहती है, जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक जिस्म में जज़ब नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, जिस्म में शुगर की कमी हो जाती है। तो उसको मसनूई तौर पर इंसुलिन वगैरह लगा दी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस होती है। उसके ऊपर बात करें तो एक बहुत लंबा टॉपिक हमें इस पे करना पड़ेगा, इस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि जब आसाबी शुगर की वजह से जिस्म के अंदर ज़ुफ़ बा हो जाए, अमराज़ मखसूसा में से मर्दाना कमज़ोरी हो जाए, तो फिर क्या करना है। तो आपने इसको ट्रीटमेंट, अगर कोई मेरी ये बात कोई माहिर जो है वो हकीम तबीब सुन रहा है तो उसके नोटिस में ये बात होगी, अगर नहीं है तो नोट कर लें कि इसमें आपने एक तरफ तो जिस्म के अंदर ज़ुफ़ बा का इलाज करना है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ज़ियाबतीस को कंट्रोल करना है। जब तक आप ज़ियाबतीस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप ज़ुफ़ बा का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ुफ़ बा तो पैदा ही ज़ियाबतीस की वजह से हुई है। अगर ज़ियाबतीस जो कि ज़ुफ़ बा की वजह है उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आप कभी भी जो है वो सेक्सुअल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते मरीज़ को। तो आपने उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे टिप बता देता हूँ आपको। वैसे तो हमारे मतलब पर इसके हर मिजाज और उसके तशख़ीस के हिसाब से कोर्सेज़ पड़े हुए हैं। आसाबी शुगर को कंट्रोल करने के कोर्स और उसके साथ साथ क़ुव्वत मर्दानगी के कोर्स भी मौजूद हैं। तो आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, मंगवा सकते हैं। और आपके लिए यहाँ वीडियो सेगमेंट में सहूलत दी जा रही है कि आपको हम जो एक टिप बता देते हैं कि असबी शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है कि जामुन की गठली ले लेनी है, आम की गठली का जो मगज़ है वो ले लेना है आपने, और इसके साथ मगज़ करंजुआ ले लेना है आपने, और जो है हरीड़ ले लेनी है आपने, हरीड़ जर्द, उसका छिलका ले लेना है, हड्डी फेंक देनी है। ये चीज़ें आप लेकर इसमें एक चीज़ और का इजाफ़ा कर लें, गुड़ मार बूटी एक होती है, तो वो आप ले लें, उसमें मिक्स कर लें। अगर किसी को इसके नुस्खे को ज़्यादा सख्त बनाना है तो फिर इसमें इंदर जो तलख भी डाल सकते हैं। इंदर जो तलख, शीरी नहीं, इंदर जो दो किस्म के होते हैं, शीरी और तलख डालने हैं। तो आप इसको डाल लें, इसमें यह नुस्खा पीस कर बना लें, और इसको एक माशा की मिकदार में दिन में 4 बार दें, तो इंशाल्लाह जो है डायबिटीज़ जो है वो शुगर कंट्रोल हो जाएगी। इसके साथ उज़लाती असाबी मुलयन का नुस्खा भी दें, चूँकि ये असाबी शुगर है, इसके अंदर हमने जिस्म के अंदर अल्कलाइन है, बेस है, तो हमने उसको साल्ट के साथ हमने उसको एसिड के साथ न्यूट्रल करना है। तो एसिडिटी पैदा करने के लिए जब हम मुलयन 2 का नुस्खा जो है वो मारूफ़ है, मशहूर है, वो देंगे। इसके साथ साथ जब ये हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी तो उसके साथ हम दूसरा नुस्खा चलाएँगे, लौंग, दारचीनी और जलवत्री, ये बराबर वज़न पीस कर दिया जाता है एक माशा की मिकदार में 3 टाइम। और साथ में जो स्पेशल नुस्खा है उसमें कस्तूरी,
अंबर, ज़ाफ़रान, जुंद बिदस्तर, अकर करहा, खुलंजा और कुश्ता सोना डाल लें या वर्क सोना डाल लें। ये चीज़ें मखसूस मिक़दार में बनाकर इसकी गोलियां बना ली जा सकती हैं। इसका शहद के अंदर माजून बनाया जा सकता है और इसका जो ज़्यादा फ़ायदा है वो माजून का है, दूसरे नंबर के ऊपर गोली का है, तीसरे नंबर के ऊपर सफ़ूफ़ का है। ये और साथ में माजून मुग़ल्लज़ स्पेशल सफ़ूफ़ सदा जवानी वाला नुस्खा जो है, ये 3 चीज़ें मिलाकर हमने कोर्स तैयार किया हुआ है। ये हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई दोस्त मंगवाना चाहता है तो हम खिदमत के लिए हाज़िर हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।